हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग नंबर्स की मीनिंग को समझेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंशन है, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स। हम हिंदू सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 सिंबल यूज़ करते हैं। नेमली उनके नेम क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वो नंबर्स हैं आपकी 0 से लेकर 9 तक। वी कॉल देम डिजिट्स। इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। आ नंबर इज डिनोटेड बाय ग्रुप ऑफ डिजिट्स। आ नंबर इज डिनोटेड मतलब कोई भी नंबर जो होता है वो डिजिट्स का एक ग्रुप होता है और जिसको हम लोग न्यूमरल कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए मेंशन है, लाख के कॉलम में 5 है और 10,000 कॉलम में 3 यहाँ मेंशन है, थाउजेंड्स में 9, हंड्रेड्स में 7, टेंस में 4 और यूनिट्स में 9। ये कौन सिस्टम है, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। क्योंकि कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वैल्यू यूनिट होती है, सेकंड 10, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये सिस्टम हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है। तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमा यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले कॉमा हम यूज़ करते हैं हिंदू अरेबिक में 100 के बाद, तो यहाँ पे हम एक कॉमा 100 बाद लगा लेंगे। फिर दूसरा कॉमा यूज़ करते हैं हम लोग 10,000 के बाद। तो देखिए इसको रीड करते हैं, देखिए लैक्स में क्या आ रहा है 5, तो क्या रीड करेंगे इसको 5 लाख। और 1000 के देखिए यहाँ 2 कॉलम है, इनको हम वन साइड मतलब एक साथ रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36,000। लाख के कॉलम में 5 है और थाउजेंड्स के कॉलम में 36 है, तो क्या हो गया 5,36,000। 100 के कॉलम में क्या है 7, तो क्या हो गया ये 700। और 10 के कॉलम में 4 है और यूनिट के कॉलम में 9 है, जिसको हम क्या रेट करेंगे, 10 के कॉलम में है तो ये क्या हो जाएगा 40, क्योंकि 10 के कॉलम में 3 होता तो 30, 2 होता तो 20, वैसे ही 4 है तो 40 10 के कॉलम में है और यूनिट है 9, तो क्या हो जाएगा ये, इसको एक साथ अगर हम रीड करें क्या बन जाएगा 49। तो इस नंबर को हम क्या रीड करेंगे 5,36,749। सेम वे में चलिए इसको रीड करके देखते हैं। पहले हम लोग कॉमा यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट कॉमा इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है। इसे कैसे रीड करेंगे, देखिए 1 और 6 दोनों ही लाख के कॉलम में हैं, तो इसको हमें एक साथ रीड करना है। तो क्या रीड करेंगे इसको 16 लाख। और 1000 कॉलम में क्या है 80, तो इसका रीड करेंगे 80,000। 16 लाख 80,000। 100 में क्या है 3, तो 300 और यूनिट में क्या है 4, तो इसको एक साथ पढ़िए 16,80,304। सेम वे में इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले कॉमा यूज़ करते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम लोग ऐसा ही करते हैं। फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हम 2 डिजिट के बाद कॉलम मतलब कॉमा लगा लेते हैं। इसको रीड करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वैल्यू क्या है 6, किस प्लेस पर है, करोड़ के प्लेस पर है, तो क्या रीड करेंगे इसको 6 करोड़। देन 10 लाख पे देखिए मिसिंग है, कोई वैल्यू नहीं है, 0 गिवन है, तो इसको हम रीड नहीं करेंगे। लाख पे क्या है 5, तो क्या रीड करेंगे 6 करोड़ 5 लाख। और 1000 में देखिए कौन सी डिजिट है 14, तो इसे क्या रीड करेंगे 14,000। 100 में देखिए मिसिंग है तो हम रीड नहीं करेंगे। और 10 में क्या है 8, इसमें 80, क्योंकि ये 10 कॉलम में तो 8 को हम 80 रीड करेंगे। और यूनिट में क्या है 9, अब एक साथ पढ़ते हैं चलिए 6 करोड़ 5 लाख 14,089। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे 3 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। चलिए रीड करते हैं। देखिए 2 और 4 दोनों ही करोड़ के कॉलम में हैं, तो हमें एक साथ इनको रीड करना है। क्या रीड करेंगे 24 करोड़। इनको भी एक साथ रीड करेंगे कि दोनों ही लैक्स में आ रहे हैं, तो 16 लैक्स। इनको भी एक साथ रीड करेंगे, दोनों 1000 में आ रहे हैं तो 8,000। और इनको भी हम एक साथ रीड करेंगे 3, तो एक साथ पढ़ते हैं 24 करोड़ 16 लाख 8,003। अब इन्हीं नंबरों को यहाँ पे देखिए हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। 5 लाख
36,749, जो भी हम लोग यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये देखिए 16,80,304, 6 करोड़ 5,14,089, 24,16,08,003। तो ये होता है पैटर्न हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबरों को लिखने का, रीड करने का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सपोज दैट अगर हमसे पूछा जाता है फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबरल, अगर कोई नंबर हमें दे दिया जाए एग्ज़ाम या टेस्ट में और उससे हमसे फेस वैल्यू उसमें उस नंबर में हमें फेस वैल्यू बतानी, उस नंबर वैल्यू की हमें फेस वैल्यू बतानी हो किसी डिजिट की, तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए देखिए ये चीज़ आप ये डिफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। इस मीन्स किसी भी न्यूमरल में, न्यूमरल मतलब नंबर, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर, किसी भी न्यूमरल में मतलब किसी भी नंबर में जिस डिजिट की हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो खुद इटसेल्फ मीन्स खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है। वेनेवर इट मे बी प्लेस वैल्यू चार्ट। एक एग्जाम्पल समझ के देखते हैं। इन द न्यूमरल दिस, जैसे आपको ये नंबर दे दिया गया 5,36,749, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए और द फेस वैल्यू ऑफ 7 आपसे पूछा जाए इसमें जो 7 आया हुआ है ये, इसकी आपको फेस वैल्यू बतानी है, तो आप क्या बताएंगे? उस 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी, क्योंकि इसमें यहाँ मेंशन है इटसेल्फ, जिस नंबर की हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो खुद उस न्यूमरल वैल्यू का फेस वैल्यू होगा। तो इसमें जो 7 डिजिट आई है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। नाउ अब इसी नंबर में देखिए 6 भी आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता फेस वैल्यू ऑफ 6, इस नंबर में 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 6 की फेस वैल्यू भी 6 ही होगी। सपोज दैट आपसे ये पूछ लिया जाए इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो इसमें इस नंबरल में जो 5 आया हुआ यहाँ पे लाख के प्लेस पर, इसकी भी फेस वैल्यू 5 ही होगी। फेस वैल्यू के केस में डिजिट चेंज नहीं होती हैं। जिस डिजिट की फेस वैल्यू जो पूछी जाती है वो खुद उस क्वेश्चन का आंसर होता है और उसकी फेस वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द न्यूमरल। मीन्स इन केस अगर कोई न्यूमरल्स आपको दिया जाए, कोई नंबर आपको दे दिया जाए, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर दे दिया जाए और आपको उसमें किसी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, दोनों एक ही चीज़ है, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू बोथ आर सेम। अगर आपको उसमें किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। इन द न्यूमरल 536,749 वी हैव, ये नंबर यहाँ गिवन है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो 9 को कॉपी करेंगे। 9 किस प्लेस पर है? यूनिट के प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? यूनिट। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 को हम यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगी? इस न्यूमरल में प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगी? 9 ही रहेगी। अब 4 की निकाल के देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 कॉपी करेंगे। 4 किस प्लेस पर है? 4 टेंस के प्लेस पर है। 4 टेंस के प्लेस पर है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 7। अब 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 7 किस प्लेस पर है? 100, तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 700। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700। क्यों? क्योंकि वो 100 प्लेस पर है। सेम वे में 6000 प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000 3 आपकी 10,000 प्लेस पर है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000, क्योंकि वो 10,000 के प्लेस पर है। 5 लाख के प्लेस पर है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 लाख। तो इस पैटर्न से आप किसी भी न्यूमरल में गिवन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमने नंबर्स की मीनिंग को समझा, फिर ये देखा कि हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने ये देखा फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर होते कितने टाइप्स के हैं। तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर, सेकेंड वन इज़ होल नंबर, थर्ड इज़ इंटीजर, फोर्थ इवन नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, देन सिक्स इज़ प्राइम नंबर
और उसके बाद 7th में हम कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब 1 से लेकर इनफिनाइट अनलिमिटेड जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक, तो कीवर्ड क्या है, 1। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 1 से लेकर इनफिनाइट जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव में, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं विद जीरो, जीरो के साथ, वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन आर द होल नंबर। जीरो से लेकर, यहाँ कीवर्ड क्या है, जीरो, जीरो से लेकर इनफिनाइट जितने भी नंबर हम पढ़ सकते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। दोनों में से एक ही डिफरेंस है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, और दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ देखिए दो कीवर्ड दिए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा था जीरो इज़ अ नेचुरल नंबर होल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, जीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो क्या होता है, होल नंबर होता है, क्योंकि वो होल नंबर जीरो से स्टार्ट ही होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए जीरो क्या होता है, होल नंबर। तो एग्जाम में आ सकता है कि जीरो इज़ अ नेचुरल और होल, तो आप होल पर टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर ये स्टेटमेंट आती है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो आपको यस पर टिक लगाना है, हाँ होते हैं। बट अब इसको रिवर्स कर दें, यहाँ पे होल नंबर लिख दें नेचुरल के प्लेस पर, और होल के प्लेस पर हम नेचुरल लिख दें, तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या होगी, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, जिसका आंसर होगा नो, क्योंकि होल नंबर जीरो स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल में तो जीरो आता ही नहीं है, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। आप खुद दे सकते हैं एग्जाम्पल में, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और देखिए ये भी 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये सारे डिजिट्स में आ रहे हैं, लेकिन इनकी सारी डिजिट्स में नहीं आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट लर्न कर लीजिएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जिसमें जीरो भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो, वो आपके इंटीजर कहलाते हैं। इन शॉर्ट वे, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर के भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 इज द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर होगा इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन, ये सब क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। नॉट नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो। जैसे जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉ नेगेटिव, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ये भी कीवर्ड है, मैं चाहूँगा आप लोग ये भी लर्न कर लीजिएगा कि जीरो इज़ द होल नंबर और नेगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, जीरो इज़ द होल नंबर। अब ये जीरो कहा जाए कि जीरो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो जीरो दोनों ही नहीं होता है, ना तो जीरो नेगेटिव होता है ना जीरो पॉजिटिव। जीरो का ऐसा लौता नंबर है जो तो ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। बहुत ही ध्यान देने की बात है, ये हमें आना ही चाहिए, बहुत एग्जाम में आता है ये। चलिए एग्जाम्पल दे लेते हैं नॉन नेगेटिव के, 0 1 2 3 4। देखिए सब के सब क्या हैं, ये 1 से लेकर आप दो नंबर देख रहे सब पॉजिटिव हैं, और जीरो तो मैंने बोला कि ये ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। तो जीरो से लेकर सारे नंबर जितने यहाँ देख पा रहे हैं सब क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं आ रहा है। नॉन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, तो नॉन पॉजिटिव नंबर बिल्कुल नॉन नेगेटिव का अपोजिट होता है। मीन्स जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। बट इसमें जीरो भी आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये दोनों में ही आएगा, दोनों में ही आएगा। तो नेचुरल नंबर हमने डिस्कस किया, होल नंबर, इंटीजर। नॉइज इवन नंबर्स। व्हाट इज एन इवन नंबर, ये सब क्या हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर होते कितने टाइप्स के हैं, तो इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। कोई भी पर्टिकुलर नंबर
वो चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, चाहे 5 डिजिट नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल, और यूनिट डिजिट्स अगर उसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो वो क्या होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप देख के ही पहचानना चाहते हो कि मैं देख के डिसाइड कर लूँ कि इवन है कि ऑड, तो ये डिजिट लर्न कर लीजिए 0 से लेकर 8 तक, 0 2 4 6 8। अगर कोई भी नंबर, वो चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 10 डिजिट नंबर हो, चाहे 8 डिजिट नंबर हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा और वो इवन नंबर होगा। और यहाँ बुक इस वर्ड में अ नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई भी नंबर, चाहे वो 4 डिजिट हो, चाहे 10 डिजिट हो, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होता है। तो आप ये बुक इस वर्ड में भी लर्न कर सकते हैं, या जो मैंने बोला कि अगर कोई भी नंबर 0 2 4 6 से एंड हो रहा है तो वो भी इवन होगा। तो ये दो तरीके हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कि इवन नंबर होता क्या है। नाउ व्हाट इज़ द ऑड नंबर? अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या होता है, ऑड नंबर। वो नंबर कोई भी हो सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो। हमें करना क्या होगा, हमें उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड नंबर होगा। तो सर टिपिकल ये मेथड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ईजीएस्ट मेथड में समझना, तो एक मैं और बताना चाहूँगा अपने वर्ड्स में। अगर कोई भी नंबर, वो चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 10 डिजिट हो, चाहे 20 डिजिट नंबर हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो आपका ऑड नंबर्स होता है। अदर वर्ड में मीन्स कोई नंबर, वो चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट, चाहे 7 डिजिट, अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 1 3 5 7 9 इनमें से कोई एक नंबर है तो वो ऑड नंबर होगा। तो आप ये डिफिनीशन भी लर्न कर सकते हैं। मीन्स 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि वो ऑड है कि इवन। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो इवन है, नहीं डिवाइड होता है तो ऑड है। और ये यूनिट डिजिट को देख के डिसाइड करते हैं। यूनिट पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वो आपका इवन नंबर होगा। यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 है तो वो ऑड नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर। अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और उसके कम से कम 2 फैक्टर हों, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, एक तो वो 1 हो, दूसरा वो खुद हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, मतलब 1 से बड़ा हो, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर, उसके कम से कम 2 फैक्टर हों। एक 1 मतलब कि 1 से डिविजिबल होता हो, 1 से डिवाइड होता हो वो नंबर, और इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होता हो वो नंबर, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 देखिए एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद 2 से होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 3 देखिए 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, मतलब 3 का फैक्टर क्या आया, 1 और 3, इसलिए ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल होता है और खुद 3 से होता है। 5 ऑल्सो, 5 भी देखिए 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। इसका कह सकते हैं हम कि 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5, तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो डिफिनीशन को फॉलो करना है। कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, इट सेल्फ मीन्स खुद से डिविजिबल हो, वही आपका प्राइम नंबर होता है। किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये जितने नंबर आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे वीडियो में स्क्रीन पे, वो सब के सब क्या यहाँ पे हैं, ये 2 से लेकर 97 तक, ये सब आपके प्राइम नंबर। इसके ऊपर भी होते हैं बट यहाँ पे 1 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर सारे शो किए गए हैं। तो कैसे पहचानेंगे इन नंबरों को, यही नंबर प्राइम नंबर है, क्योंकि आप जब चेक कर रहे होंगे तो देखेंगे आप कि ये नंबर्स या तो 1 से ही डिविजिबल होते हैं या खुद से होते हैं, किसी अदर नंबर से डिविजिबल होते ही नहीं है। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर को पहचान लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम, ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हों और प्राइम ना हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 10 12, ये सब क्या हैं, ये आपके कंपोजिट नंबर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो 1 एक ऐसा नंबर होता है, ना तो वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट नंबर होता है।
तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ टू इज़ ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। टू एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि विच नंबर इज़ इवन एंड प्राइम, तो आपको क्या लिखना है, 2। नेक्स्ट वन इज़ को प्राइम। व्हाट इज द को प्राइम? टू नेचुरल नंबर A and B आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर HCF इज़ 1। कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 हो वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 2, 3। देखिए अब 2 और 3 का HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 2 और 3 क्या है, को प्राइम। 4, 5 ये ऐसे पेयर हैं जिनका जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी क्या है, को प्राइम। सेम वे में 7, 9 भी को प्राइम नंबर है, 8, 11 भी को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके HCF 1 ही आएंगे फाइंड आउट करने पर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नेचुरल नंबर A एंड B की फॉर्म, मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हो बट यहाँ पे A और B की मीनिंग यहाँ पे नंबर से ही है। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 हो वो आपकी को प्राइम नंबर होंगे। अब आज की क्लास अब हम यहीं वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में सेम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने निज शब्दों के साथ। जय हिंद।